आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न का सीरीज। तो आज है उसका डे 1। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद प्रत्यूष। मेरा नाम है प्रत्यूष कुमार और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है और हमारा जो कैंडल फॉर्म कैसे होता है और उसका ट्रेंड्स क्या होता है। कि अप ट्रेंड जाता है मार्केट, डाउन ट्रेंड जाता है और साइडवेज जाता है। तो वो सब हम देखेंगे आज। और चलिए तो चलते हैं अपने कॉपी पे और देखते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है और कैसा कैसा ट्रेंड होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन क्या होता है। तो ये पूरा कैंडल है। तो ये जो आप देखते होंगे कैंडल का ऐसे बनता है, उसके ऊपर या तो विक छूटता है या फिर नीचे रहता है। ये ऊपर नीचे दोनों रहता है। तो इसके जो ये जो बॉक्स वाला पार्ट है इसे हम लोग बॉडी बोलते हैं। इसके ऊपर जो निकलता है उसे हम लोग विक या फिर अपर शैडो बोलते हैं। और यहाँ जो नीचे निकलता है उसे लोअर शैडो या लोअर लोअर विक बोलते हैं, लोअर विक। ठीक है, ये मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मान लीजिए यहाँ तक बायर्स लेके गए, उसको नीचे लेके आ गए तो इसलिए यहाँ क्लोज हुआ चाहे यहाँ ओपन हुआ। ये तो ब्लू मतलब जो ग्रीन कैंडल और जो रेड कैंडल बनता है उस पर डिपेंड करता है कि ये जो कैंडल है ओपन कहाँ होगा क्लोज कहाँ होगा। तो मान लीजिए मार्केट ऊपर लेके गया तो ये जो अपर हाई बना, लेकिन उसको फिर नीचे लाके यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे ओपन किया उसके लिए। और ये जो अगर नीचे मार्केट लेके गया फिर यहाँ से ऊपर आके यहाँ पे क्लोज हो गया तो उसके लिए ये होता है कि यहाँ से वीक छूटता है हम लोग का। तो अब दिखाते हैं आपको कि मान लीजिए जो ग्रीन कैंडल बनता है, तो ग्रीन कैंडल जो बनता है उसमें बुलिश कैंडल हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो ऊपर लेके जाता है मार्केट को। अब बुलिश कैंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें जब बुल मारता है तो हम ऊपर की ओर फेंकाते हैं, तो उसे हम लोग बुलिश कैंडल, इसलिए इसका नाम बुलिश कैंडल पड़ा। तो देखिए इसमें ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि देखिए मान लीजिए ये कैंडल गया खुला, कोई भी कैंडल है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल कहाँ से बनेगा? इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से अगर ओपन होगा, यहाँ पे जाके फिर मान लीजिए ग्रीन में क्लोज हुआ तो यहाँ पे क्लोज हुआ, ये ओपन यहाँ हुआ। तो ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होगा, ऊपर बॉडी उसका क्लोज होगा, ठीक है। तो इसे अपर वीक कहेंगे, इसे लोअर वीक कहेंगे, जो इससे नीचे अगर आया बॉडी तो। वैसे ही सेम होता है हमारा बियरिश कैंडल जो रेड बनता है। अब बियरिश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमें भालू बियर मारता है तो वो पंजे से मारता है तो हम लोग नीचे गिरते हैं, तो उसके लिए इसका नाम बियरिश कैंडल पड़ा। तो बियरिश कैंडल में भी देखिए मान लीजिए कि यह कैंडल आ रहा है, तो इसका अगर नीचे का कैंडल बन रहा है तो ये नीचे की ओर जाएगा। तो इसका ओपन कहाँ से होगा? इसका ओपन यहाँ से होगा, इसका क्लोज यहाँ से होगा। ये वीक बना दिया क्योंकि वीक लगभग में रहता ही है, तो इसके लिए वीक बना दिया। तो ये हो गया। देखिए अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है मार्केट, तो अब यहाँ से रेड कैंडल बनेगा तो कहाँ से बनेगा? ये मान लीजिए इसका वीक है तो वो कैंडल बनेगा यहाँ से बनेगा रेड कैंडल, ये बना रेड कैंडल। तो ये ओपन यहाँ हुआ, ये क्लोज यहाँ हुआ, समझ गए? तो अब हम लोग समझते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। तो ट्रेंड क्या होता है? तो ट्रेंड होता है कि एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। तो ये देखिए ये अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर गया, हल्का नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर नहीं जाता है ना फिर ऐसे नीचे नहीं आता है। मार्केट जब भी आएगा तो ये ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये हमारा अप ट्रेंड में होगा। और डाउन ट्रेंड में है तो देखिए डाउन ट्रेंड में ऐसे आएगा, नीचे हल्का ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर हल्का ऊपर जाएगा, ये पूरा नीचे जाएगा। ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे देखिए आपको बताता हूँ कि देखिए जैसे मार्केट हाई गया, ये अपने लो हाई लो को यहाँ टच किया, मतलब ये इसका हाई लो हुआ, और उसके बाद फिर ऊपर गया तो ये अपना हाई को ब्रेक करके ऊपर गया। लेकिन फिर अगर नीचे आया तो ये अपना लो को ब्रेक नहीं किया, देखिए इसका लो यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये अपने लो को ब्रेक नहीं किया है, यहाँ से फिर ऊपर गया मार्केट, ये अपना हाई को ब्रेक करके। तो इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। वैसे ही उल्टा होता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया अपना, ये फिर अपना लो जो है मतलब लोअर लो सबसे नीचे बनाया, तो फिर से जो अब ऊपर गया तो ये इसको ब्रेक नहीं किया है, देखिए इससे नीचे ही ये हुआ, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गया तो इसको ये करके ब्रेक करके गया है। तो इसे बोलते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड। अब मार्केट होता है एक साइडवेज। तो ये देखिए मार्केट जैसे एक ही वे में चलता है। देखिए मान लीजिए ये हमारा सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब इसी में मार्केट घूम रहा है, इससे ऊपर ना नीचे, ना इसके ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस इतना ही में मार्केट घूम रहा है। यहाँ पे देखिए आप साइडवेज में क्या होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रुका, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे अपना लो पे रुका, फिर ऊपर वही हाई पे रुक गया, फिर मार्केट वही लो पे रुक गया। तो इसे हम लोग साइडवेज बोलते हैं कि एक ही जोन में मार्केट मूव करते रह रहा है।
तो मतलब ना ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर का, ना ब्रेक कर रहा है, ना नीचे का ये लो ब्रेक कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइडवेज। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो से हम लोग का स्टार्ट होगा कैंडल स्टिक का पैटर्न, कि सिंगल कैंडल स्टिक क्या होता है, डबल कैंडल स्टिक कैसे होता है, जो भी पैटर्न बनता है हमारा, हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।